राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। हम आज फिर से शुरू कर रहे हैं प्लेटफॉर्म का बिहार एसएससी वॉल्यूम 1 का ये तीसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग इसके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, चलिए इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग मल्चिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि पौधे के बीच की जो खाली जगह होता है ना, उसको कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? मिर्जा राजा का। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय सिंह और जसवंत सिंह को। जय सिंह को और जसवंत सिंह को, इनके बारे में थोड़ा हमको बता दें कि जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। राजा जय सिंह आमेर का और राजा जसवंत सिंह मुगल सेना में योग्यतम सेनापति में से था। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में राजा जयसिंह को नियुक्त किया था और बीजापुर के विरुद्ध अभियान में असफल होने के बाद 1667 में बुरहानपुर में राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी और राजा जसवंत को औरंगजेब ने अफगानिस्तान के सीमा पर भेजा था और इनकी मृत्यु 1678 में हुई थी। ठीक है, तो राजा जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1678 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। जो 1/3 सदस्य हैं वो हर साल क्या होते हैं? हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए, अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा आपको बता दें। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल, राज्यसभा का गठन जो है ना 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को बुलाई गई थी। राज्यसभा को ऊपरी सदन या बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है और अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है 80 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं और इसके सभापति कौन होते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू किया था? शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में 1296 में देवगिरी पे पहला अपना अटैक किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा, जो बादशाहनामा है उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। तो इसमें किसके बारे में इतिहास बताया गया है? तो इसमें बताया गया है शाहजहां के बारे में। जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे वो शाहजहां के बारे में लिखे थे बादशाहनामा में। पुर्तगालियों द्वारा को गोवा पर कब कब्जा किया गया था? जो कब्जा किया गया था 1510 में। होता क्या है कि जो पुर्तगाली जो लोग थे 1510 में गोवा पर कब्जा कर लेते हैं और 1509 में कौन आता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और 1510 में अल्बुकर्क ने क्या करता है कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुवरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की भित्ति चित्रकारी की गई है? तो देखिए, भित्ति चित्रकारी किया गया। किस प्रकार की चित्रकारी? तो ये भित्ति चित्रकारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो ये हुआ था साइमन कमीशन। किसका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। 1928 में। आप डेट याद रखिएगा, 17 नवंबर का टाइम था, 17 नवंबर 1928। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये याद रखना है कि साइमन आयोग का जो अध्यक्ष था उसका नाम था जॉन साइमन। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों का अंग्रेज होना ही ये इसके विरोध का कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कौन किया था? तो ये किया था लॉर्ड क्लाइव ने। और प्लासी का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक उपन्यास किसने लिखा है?
तो ये लिखा है किसने? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास के लेखक है अरुंधति रॉय। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य बने थे? तो ये कब बने थे? 1892 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर को वर्ष में भारत रत्न दिया गया था। इनको भारत रत्न मिला था कब? तो ये 1990 में मिला था। और आपको ये याद रखना है कि ये मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। तो ये किनके नाम, ये कहाँ पे है? बाईचुंग भूटिया के नाम पे कहाँ पे किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित बंदरगाह क्या नाम है? देखिए हजीरा हो जाएगा, हजीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है तो वही संबंध ब्रिक का, तो देखिए ब्रिक का संबंध क्या किससे हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी से हो जाएगा। तो नेफ्रोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाणी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ी है, वह 90 दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 135 डिग्री वामावर्त और पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब इसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो इसका मुंह हो जाएगा पूरब की दिशा की ओर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णमाला अनुक्रम को पूर्ण करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वें अक्षर की दाईं ओर 10वें स्थान पर आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुक्रम में से कितने चार है जिनके ठीक पहले ना तो 6 आता है ना ही उनके ठीक बाद 9 आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है, तो उस भिन्न अक्षर चयन का क्या करना है? चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संख्या है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, तो उस असंगत आकृति का क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए इसमें कितने हैं? इसमें 4 लाइन है, तो ऑप्शन ये बी या ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से एक कागज को मोड़ने पर और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये कागज खोलने पर इस तरह का आकृति दिखाई देगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में ENDORAC को 2 13 23 4 9 8 2 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में HRMONY को क्या लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा जो उस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए मिलीमीटर है, किलोग्राम, ये किलोग्राम वाला इससे नहीं हो पाएगा फ्रेंड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर सारे देखिए मीटर में है और ये किलोग्राम में है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चाची या मामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्या के मध्य है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें से दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, आपको घुमाना नहीं है, घुमाए बगैर देखना, तो ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित है, 3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर कौन सी संख्या होगी? अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16, 28, 40 और 48 विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि a की आय b की आय से 125% अधिक है और c की आय a और b की कुल आय से 60% कम है, तो c की आय a की आय के कितने प्रतिशत कम है? दशमलव के एक स्थान तक क्या करना है फ्रेंड? सही उत्तर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42.2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग दिया है 1339, तो इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो ये हो जाएगा 517, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1512। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है तो 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर उसी कार्य को करने में कितने दिन में पूर्ण करेंगे? तो ये पूरे करेंगे फ्रेंड्स 36 दिनों में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। यदि उसकी आय 1% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 15% बढ़ जाता है तो बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17। अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस बी माइनस सी का रेशियो है b प्लस सी माइनस ए के रेशियो से a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 4:5:9 हो जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो और c का अनुपात हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13:9:14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है। वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच में होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोशन ने 1620 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित किया। उसका प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहा की 8,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 9200 हो जाती है। तो यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो उसको राशि प्राप्त होगी 9,680 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि रो प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? रो हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या हो जाती है? तो संकुचित हो जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? देखिए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, बिल्कुल सही, यही करेक्ट आंसर है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु जो है ना उससे दूर हो गया, इसलिए उससे दूर की चीजें साफ दिखाई दे रही है लेकिन पास की चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? जहाजों और पनडुब्बी का डिजाइन ये निर्धारित है, इसी पे सिद्धांत पर आधारित है। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन ये नहीं है, ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसको मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखता है, क्यों? तो सूर्य का लाल रंग क्या दिखता है? क्योंकि जो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकीर्णन होता है, इसलिए हमें लाल रंग का दिखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण नहीं है पूछा गया। इंद्रधनुष का निर्माण है, तारों का टिमटिमाना है, मानव आंख द्वारा छवि निर्माण ये भी है, अस्त होते हुए सूर्य का ये प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रो के मध्य यह रिश्ता है। तो इसके मध्य में रिश्ता क्या है? भी स्क्वायर जो होता है समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/रो के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स किसका? तो क्रोमियम का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, के भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाले स्थानांतरण कृषि का एक रूप है, तो ये झूमिंग कृषि है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। अगला है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ये नवादा जिला में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये रचना है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया फ्रेंड्स। बिहार विभूति उपनाम से निम्न से किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को, और बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी है बेरूत।
लेबनान की राजधानी है बेरूत। अगला है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ा गया था 1761 में, जिसमें जो अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी थे वो जीत गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो ये बना था फ्रेंड्स 1956 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ये सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है कांडला बंदरगाह का, जो कि गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया था आप सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए इसको पहले ये हमारा मौलिक अधिकार था, जिसको बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए मिश्रित खेती होता है जिसमें हम पशु का भी पालन करते हैं और फसल की भी खेती दोनों एक साथ करते हैं, तो उसे मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य कौन नहीं हो जाएगा फ्रेंड? तो ऑप्शन ए केनिया सही आंसर इसका, केनिया ओपेक का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। बी कुरियन वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, ये गलत है फ्रेंड, तो ये आंसर सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाता है? तो ये हो जाएगा वृत्ति कर और स्टाम्प कर, जो शुल्क है ये केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत शिखर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो देखिए ये किया गया 108 में, और ये लिया कहाँ गया है? तो लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो ये एंडीज पर्वत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, तो ये कब कहा गया? ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो वो शिखर धवन जी को प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो देखिए फ्रेंड्स वो मुखिया और उप मुखिया दोनों पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता अंतिम 6 महीने के दौरान, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 पी से लेके जेड जी तक इसका उसमें दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो ये रहा था 1971 तक। 1971 के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो देखिए राप्ती नदी क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, जो कि घाघरा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक रुद्र व ए एस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है, तो ये कौन सी योजना है? चौथी वर्ष पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र और ए एस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या ये सभी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका होयसल मंदिर समूह, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है ब्रेंडल फ्रेजर ने, तो आप ध्यान रखिएगा ब्रेंडल फ्रेजर ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीशा कहाँ लॉन्च किया गया है?
तो ये ओडिशा में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या थी? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये इसकी थीम थी इस बार की। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विधान चंद्र राय जी के सम्मान में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो टोटल 22 स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे। अगला क्वेश्चन है मैथ्स का है, यदि 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी कार्य को 92 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो उनको समय लग जाएगा 18 दिन का फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 गुने 38 गुने 764 गुने 1256 का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक इसका 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का लसक क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 होने पर 5 प्लस एक्स 2x प्लस 7 6x प्लस 9 और y समानुपात में हो जाता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, यदि एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो माध्य में 2 की वृद्धि होती है, तो जोड़े गए 6वें प्रेक्षण का मान क्या होगा? तो ये मान हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 32। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृतिका ने निधि को 25% के वार्षिक ब्याज पर 64,000 रुपये 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर तो भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगा 17,000। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 36.1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 61। इसका वर्गमूल हो जाएगा फ्रेंड्स 19/32। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु के दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी थी? तो ये कितने हो जाएंगे फ्रेंड? 203 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ के बराबर है? तो ये हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित 40% वार्षिक ब्याज पर आपको कितना पैसा निवेश करने की आवश्यकता है ताकि आपको 1 वर्ष के बाद 146.41 पैसा वापस हो सके? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.14 गुने 10⁻6 के बराबर है? ये हो जाएगा 3140000। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। उसे पूरी यात्रा करने में 4 घंटा लगा, तो उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड? तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो? तो 63 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 63 लीटर। एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी फ्रेंड्स? ये हो जाएगी 15। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र में बीच जो है 5 और 8 का अनुपात है। 2 साल बाद उनकी उम्र का आयु का अनुपात 2 और 3 का हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? तो ये 14 वर्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो इनकी दूरी कब बढ़ती है? हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस का दाब बढ़ाकर, और तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, हाँ ये सही है। और उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, तो इसमें हो जाएगा ये सही है, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का आधार क्या रखा गया है? तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटोरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत क्या होती है? भारी समस्थानिक है, इसलिए इसका नामकरण इस पर किया गया। अगला 103 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया Fe3+E- में Fe2+ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो Fe3+ Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, ये गलत है फ्रेंड्स, ये सही हो जाएगा।
अगला है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैस और द्रव के तरल समान व्यवहार करते हैं, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो ये है कार्बोजोलिक अम्ल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु के बंध होते हैं, तो वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न से कौन सी गैस निकलती है? तो ये अमोनिया गैस होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होते हैं, तो इसमें 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लयन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था 1974 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि रक्त ऊतक का एक प्रकार का रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? पुनर्जनन होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो इसमें कितने प्रतिशत होते हैं? तो 62% होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि गुना को भाग के स्थान पर और 6 को 9 के स्थान पर आपस में बदल दिया जाता है, तो कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा फ्रेंड? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया था और 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो दोपहर के 2 बजे कितनी? तो ये 40 मिनट एक्स्ट्रा समय दे देगी, तो 2:40 पर ये समय बताएगी। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि नीचे दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाए तो निर्मित पासा निम्नलिखित में से कौन सी समान होगी? तो ये समान होगी ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन की जो आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा कर देगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पैटर्न को पूरा करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृति का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए लिखा है ये त्रिभुज विद्यार्थी को इंडिकेट कर रहा है और ये सर्कल जो है खिलाड़ी को और स्क्वायर संगीतकार को। तो इसमें क्या हो पूछा जाए, कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार और म्यूजिशियन हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 जो तीनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आ सकती है फ्रेंड्स कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएन रेखा दर्पण पर रखा जाता है तो आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा? ये 122 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम में से किस भिन्न वाले को चयन कीजिए। देखिए ये इस तरह से जा रहा है, ये भी इस तरह से जा, ऑप्शन जो 3 नंबर का ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ये भिन्न है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो देखते हैं ये फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध को बेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित किया गया है। तो देखिए फल केला अंगूर, तो फल केला अंगूर किसके अंतर्गत में आता है? तो फल के अंतर्गत में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 126 नंबर, रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुए हैं, यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो ये हो जाएगी पश्चिम की दिशा में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए निदेशक, डीन, प्रधानाचार्य, ये एक सब कॉलेज से ही रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव है, तो विद्यार्थी इसमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि एक विशेष कुट भाषा में फ्लॉक को 141 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में क्रियू को क्या लिखा जाएगा? इसमें लिखा जाएगा 147, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स ने वाई से कहा, मैं ना तो तुम्हारा बेटा हूँ ना ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूँ लेकिन मैं उसका संबंधी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूँ। तो एक्स का वाई से क्या संबंध हो जाएगा?
तो ये पत्नी के भाई का पुत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ये क्या हो सकता है, हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 132 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो ये बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में वेनस को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग अर्थ को लिखेंगे 6219 सही आंसर हो जाएगा। अब 135 नंबर क्वेश्चन है, सहमति का जो संबंध संघर्ष से है, प्रतिरोध का वही संबंध किससे हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा स्वीकार्यता से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें आएगी इसके अगले प्रश्नवाचक चिन्ह पे 443, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले से अक्षर से है। तो देखिए लेटर का संबंध वर्ड से है, तो बीट्स का संबंध किससे हो जाएगा, तो नेकलेस से हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि भी यू का भाई है, यू डब्ल्यू की बहन है और एक्स यू का पति है, तो यू का भी से क्या संबंध हो जाएगा। तो यू जो है वो भी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो देखिए इसका हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 139 का ऑप्शन नंबर ए 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके इस सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है जबकि अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। अशोक और अरुणा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 विद्यार्थी खड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिनके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग में है। देखिए त्रिज्या, परिमाप, देखिए वर्ग, पंचभुज, मतलब एक ज़्यादा बढ़ा के तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 142 नंबर देखते हैं, इन प्रश्न में 3 कथन है उससे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानते हुए निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है। लिखा है कथन, कुछ सीमेंट ईंट है, सभी ईंट बालू हैं, सभी सीमेंट पत्थर है। तो निष्कर्ष क्या दिया है, पहला कुछ पत्थर ईंट है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ बालू सीमेंट है, और तीसरा निष्कर्ष है कुछ सीमेंट पत्थर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सभी अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बुधवार, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, नीचे एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है, तो यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो 140 नंबर का ऑप्शन देखिए, 140 का ये इस तरह से दिखेगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये आएगी फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पी से लंबा है, क्यू एस से लंबा है, यू आर से लंबा है, एस पी से लंबा है और टी यू से लंबा है, इनमें से कौन सबसे छोटा है। तो इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। देखिए ऑफ कथन है, लता ने अपने पति से कहा मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, अवधारणा दिया है लता को पार्टियों में जाना पसंद नहीं है, वह अपने पुराने मित्रों के साथ समय बिताना व्यक्त करती है। तो देखिए इसमें जो केवल अवधारणा 2 है ये सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के क्षैतिज रखा जाएगा, तो क्षैतिज जब हम लोग रखेंगे इस तरीके से, क्षैतिज इस तरीके से दर्पण रखेंगे, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, तो उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए एक इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, असंगत है, ये साफ है, पारभासी है, पारदर्शी, तीनों से हम देख पाते हैं, अपारदर्शी से नहीं देख सकते, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 150वां वाला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग काउंट करना है, तो इसमें आप काउंट कर लीजिएगा, इसमें टोटल 17 वर्ग आपको इसमें मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने टोटल 150 क्वेश्चन को यहाँ पर डील किया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। और इसके बाद हम लोग सेट नंबर 4 भी लेके आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ हो या मैथ्स में का सॉल्यूशन चाहिए, अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।